नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 4 महाशक्तिशाली उपाय और लक्ष्मी हमारे पास क्यों नहीं टिकती और हम कितना भी मेहनत करते हैं, कितना भी परिश्रम करते हैं, कितना भी कमा लेते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी हम लोगों के पास क्यों नहीं टिकती। इसके कुछ उपाय हैं और कुछ कारण हैं जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ। आप लोग इसे सुने और इसका पालन भी करें। दोस्तों, अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, रुपया पैसा नहीं टिकता है, आपको स्थिर लक्ष्मी का उपासना करना ज़रूरी होगा। स्थिर लक्ष्मी की उपासना आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं रुक रही है तो आपको अपने पूजा पाठ के साथ-साथ अपने आप को भी सुधारना होगा। क्योंकि आप कमा बहुत रहे हैं लेकिन घर में पैसों की तंगी बनी हुई है, तो आपको अपनी आदत को भी सुधारना पड़ेगा। अपने कुछ रहन-सहन, हाव-भाव, स्वभाव में भी परिवर्तन लाना ज़रूरी होगा। तभी जो है कि लक्ष्मी आपके पास रुपए पैसे टिकेंगी। जैसे कि दोस्तों, आपको इन बातों पर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा। जैसे कि आप पैसे रुपए बहुत ज़्यादा कहीं मतलब अनावश्यक खर्च तो नहीं कर रहे हैं। इन अनावश्यक खर्च को आपको रोकने होंगे। कुछ अपने हाथों को समेट कर चलना पड़ेगा। अपने हाथों में लक्ष्मी पैसे को थोड़ा रोक कर खर्च करना पड़ता है। तभी जो है कि लक्ष्मी जो कि रुकती हैं। नहीं तो दोस्तों, हम कितना भी मेहनत कर लेंगे, कितना भी कमा लेंगे, कितना भी रात दिन परिश्रम कर लेंगे, अगर पैसे को हम ऐसे लुटाते रहें तो 1 मिनट में पता नहीं कितनी लाख, कितनी करोड़ और कितने रुपए की गड्डियाँ ख़त्म हो जाएँगी, लुट जाएँगी, खर्च हो जाएँगी। लेकिन कुछ अपने आप को भी सुधारना पड़ता है। अब जितना ही हम मेहनत करने में मतलब परिश्रम से पैसे रुपए को इकट्ठा करते हैं, उस परिश्रम को हमें समझना चाहिए कि इतने मेहनत से, इतने परिश्रम से हम पैसा कमाते हैं, तो कुछ अपनी आदतों को भी सुधारना ज़रूरी है। कुछ दिखावे के लिए भी लोग पैसे रुपए खर्च करते हैं, दिखावट में भी बहुत बड़े बनने की कोशिश भी करते हैं, कोशिश दिखाने में लगे रहते हैं। उनमें जो है कि दोस्तों पैसों की बर्बादी होती है। तो कुछ ऐसी मतलब आदतें हैं, ऐसे काम हैं, ऐसी बातें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए और बच कर के अपने खर्चों को हमें समेट कर चलना चाहिए। दोस्तों, हमें रात दिन एक करके पैसे कमाने से सिर्फ पैसा इकट्ठा नहीं होता है। उसको इकट्ठा करने के लिए पैसे का संचय करना चाहिए, लक्ष्मी का संचय करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आप सोचेंगे कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतना मतलब तपस्या कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो माँ लक्ष्मी मुझे रुपयों की बारिश क्यों नहीं कर देती? तो माँ लक्ष्मी आपको रुपयों की बारिश नहीं करेंगी। रुपयों की बारिश करने के लिए खुद आपको मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, उस रुपए का, पैसे का, माँ लक्ष्मी का संचय करना होगा, एकत्रित करना होगा। ये सब काम आपको स्वयं करने पड़ेंगे। दोस्तों, रुपए पैसे बहुत कठिन से कमाए जाते हैं, बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और उन रुपए पैसों को अफ़वाह जगह पे खर्च नहीं करने चाहिए, अपनी जगह पे खर्च करने चाहिए, ज़रूरतमंद वाली जगह पे खर्च करने चाहिए, ज़रूरतमंद की चीज़ें, ज़रूरतमंद की वस्तुएँ खरीदनी चाहिए। अफ़वाह खर्च करने में माँ लक्ष्मी रुष्ट जाती हैं, रूठ जाती हैं, वो घर में नहीं टिकती। जानते ही हैं, वो चंचला देवी होती हैं माँ लक्ष्मी और चंचला देवी कब 1 मिनट में कहाँ चली जाए, कहाँ से कहाँ आ जाए, राजा से रंक बना दे, रंक से। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कहानी है जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग उसे सुने। एक बार की बात है कि एक बैलगाड़ी वाला अपनी बैलगाड़ी को लेकर जा रहा था, तो उसकी बैलगाड़ी एक छोटी-सी नाली में फँस गई, जो कि पंपो सेट का पानी थोड़ा-सा गिरा हुआ था, उसी में उसकी बैलगाड़ी जो है कि फँस गई। दोस्तों, उसी नाले में उसके बैलगाड़ी के दोनों चक्का फंस गए और उसका बैल वहीं जो है कि रुक गया। उसकी बैलगाड़ी वहीं पे रुक गई। उसके तुरंत बाद उसने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाला और लगा हनुमान चालीसा का पाठ करने। लगभग वह आधे घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ एक वृद्ध पुरुष आए और बोले, भैया तुम्हारी गाड़ी इतनी देर से फंसी हुई है, तुम इसे निकालते क्यों नहीं हो? तब वह बोला, आपको क्या लगता है कि मैं बैठा हूँ? मैं निकाल तो रहा हूँ। वह वृद्ध आदमी बोले, कैसे? उसने कहा, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, आधे घंटे से पढ़ रहा हूँ। बोले, भैया हनुमान जी भी सीता जी का पता लगाने के लिए समुद्र पार करके गए थे।
उन्हें भी समुद्र का पार करना पड़ा था। आपकी तरह एक जगह मंत्र बैठकर पढ़ने से उन्होंने माता सीता का पता नहीं लगाया था। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप इस पे से उतरिए और एक चक्के पर आप हाथ लगाइए और एक चक्के पर मैं हाथ लगाता हूँ और थोड़ा बैल को इशारा करिए, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। तो उसके समझ में आया। उसने कहा अच्छा ठीक है। एक चक्के पर उसने खुद हाथ लगाया और दूसरे चक्के पर उस वृद्ध पुरुष ने हाथ लगाया और जो है कि बैल को उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया और बैल जो है कि निकल गया। बैलगाड़ी उनकी मतलब फंसी हुई थी, वो निकल गए और वृद्ध वहाँ से गायब भी हो गए। वह सोचने लगा कि आखिर वो वृद्ध आदमी कौन थे। दोस्तों, वो और कोई नहीं, वो हनुमान जी ही साक्षात आए थे बूढ़े का वेश पकड़ करके। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने कर्म की प्रेरणा के साथ साथ हमें अपने जीवन के चरित्र को, अपने जीवन शैली को भी बदलना चाहिए। देखिए, रावण ने भी श्री राम जी से युद्ध के लिए कई अनुष्ठान किया था और तपस्या भी की थी। रावण ने भी भगवान शिव को प्रकट करने के लिए उसने घोर तपस्या की थी और वह तपस्या में रात दिन लीन रहता था। रात दिन एक करके उसने तपस्या की, तब जा कर के भगवान शिव जो है कि प्रसन्न हुए उसकी तपस्या पर। और दोस्तों, रावण की तपस्या से इतनी मतलब भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे कि रावण ने उनसे वचन मांगा था कि आप मेरे लंकापुरी में चलेंगे। तो भगवान शिव ने उसको वचन भी दे दिया था लंकापुरी जाने के लिए। दोस्तों, रावण ने भी बहुत तपस्या की थी, बहुत अनुष्ठान किए थे, यज्ञ किए थे, तपस्या की थी। दोस्तों, आप अपने जीवन को सत्कुलीन बनाइए, अपने अंदर परिवर्तन लाइए, तभी आपके पास माँ लक्ष्मी टिकेंगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी तो चंचलता देवी हैं। वो तो चंचलता देवी है ही, साथ ही में हमें लक्ष्मी का कद्र करना चाहिए और उनको सजोना चाहिए। उनकी कद्र के साथ साथ उनको मोल भी देना चाहिए, उनकी कीमत भी करनी चाहिए और उनको संभाल कर अपने पास रखना भी चाहिए। मैं उन दोस्तों से, उन भाइयों से कहना चाहूँगी कि जो अनावश्यक रुपए पैसे खर्च करते हैं, वो अपने रुपए पैसे को अनावश्यक खर्च ना करें और जो है कि अपने परिवार में खर्च करें, जितना आवश्यक हो उतना ही खर्च करें। और मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूँगी जो कि नशीले पदार्थों पे अपने पैसे रुपए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। दोस्तों, अपने कीमत को समझिए, अपने मेहनत को समझिए, अपने लक्ष्मी की कदर कीजिए। ऐसे भी लोग हैं जो कि काफ़ी नशीले पदार्थों पे रुपए पैसे खर्च करते हैं। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि उस रास्ते से आप लोग हट के अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जान है तो जहान है। नशीले पदार्थ जान के लिए भी जानलेवा खतरा है। उन नशीले पदार्थों की जगह पर आप अच्छी चीज़ खाइए, फल फ्रूट खाइए और वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। आज की वीडियो हमारी इतना ही। दोस्तों, अगली वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी आप अवश्य लिखें।